ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 11 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। आत्माओं की प्रीति बनती है अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा बाप से। ये तो आत्माओं की बात हुई। और देह अभिमानियों की प्रीति किससे बनती है? जो आत्मिक स्थिति में नहीं है, आत्मा नहीं बने हैं, अपन को आत्मा नहीं समझते हैं, देह भान में हैं, उनकी प्रीति किससे जुटती है? देहधारियों से। अपन तो जानते हैं कि हम आत्मा हैं और बाबा हम आत्माओं को यहाँ से ले जावेंगे। कहाँ ले जावेंगे? अपने धाम ले जावेंगे। किसी की आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो कितनी मेहनत करते हैं। जैसे सत्यवान सावित्री की कहानी है। उनको आत्मा को पिछाड़ी में लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उन सत्यवान सावित्री में तो ज्ञान था ही नहीं। तुम्हारे में तो ज्ञान है। हम हर एक की प्रीति बनी है परमपिता परमात्मा से। ये प्रीति हमारी क्यों बनी है? ये प्रीति बनी है इस दुनिया से मर जाने के लिए। कैसे मर जाने के लिए? अपने देह अभिमान से मर जाने के लिए। तो ये प्रीति तो बहुत अच्छी है। इस प्रीति के लिए आत्मा ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई हैं। ठोकरें खाई हैं कि अपने शांति धाम सुख धाम में जावें। और है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, अर्थात शरीर से मर जाओ। देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से अपने ममत्व को मिटाए दो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनको मर जाना कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं इस दुनिया अथवा इस बंधन से तुम मर जाओ, अर्थात मेरे बन जाओ। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में अब कोई भी मजा नहीं है। ये तो बहुत छी वैश्यालय है, रौरव नरक है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया ही हूँ सुखधाम ले जाने के लिए, जिस सुखधाम में दुख का नाम निशान नहीं होगा। इसलिए इस सीमा पर खुशी से परवाने बन करके जाओ। जो परवाने होते हैं ना, वो खुशी से दूर से उड़ते हुए आते हैं ना। कोई ऐसे होते हैं जो बत्ती जलती है तो जानते हैं कि अब हमने जन्म लिया। बत्ती जलते ही जन्मते हैं। और बत्ती अगर बुझ जाती है तो मर जाते हैं। दीपमाला पर ढेर के ढेर छोटे छोटे पतले पतले हरे रंग के बहुत होते हैं जो बत्ती पर आकर फिदा होते हैं। ये तो हद की बात हुई।
बेहद में क्या है? बेहद में भी जब इस सृष्टि का अंत होता है, मनुष्य आत्माओं के दीपक जगने वाले होते हैं, असली दीपावली हम मनाते हैं, तो ढेर के ढेर आत्मा रूपी पतंगे इस सृष्टि पर आकर के जन्म लेते हैं और आते ही समा पर परमपिता परमात्मा पर स्वाहा हो जाते हैं। तो देखो, वो हद के पतंगे भी आए और मरे, और ये बेहद के पतंगे भी आए और ये मरे। तो ये बहुत भारी समय है। कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं अब तुम पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, तुम तो हो चैतन्य मनुष्य। जो भी देह के संबंध है ये सब जीते जी छोड़ दो। वो दुनिया वाले तो कब छोड़ते हैं? जब शरीर से मरते हैं तब छोड़ते हैं। और तुमको क्या करना है? ये शरीर रहे, शरीर रहते रहते जीते जीते तुम इन संबंधों को, देह को, देह के पदार्थों को, इनके ममत्व को छोड़ दो। अपन को आत्मा समझो और मेरे साथ प्रीति रखो। लाडले बच्चे, अब पुरानी दुनिया और उस पुराने शरीर का अभिमान छोड़ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो, तो ये फिर इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाते हैं। ये दुनिया अब हमारे कोई काम की नहीं है, तो फिर हम इस दुनिया से दिल क्यों लगावे हैं? इस दुनिया में तुम बहुत गरीब हो। क्या? इस दुनिया में तुम बहुत गरीब हो। तुम माने हैं? गरीब होने वाले बच्चे कितने हैं जो इस दुनिया में बहुत गरीब हैं? 4.5 लाख बच्चे हैं जो इस दुनिया में बहुत गरीब बन पड़े हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशारीरी बनो। देह अभिमान में आने के कारण तुम इतने गरीब बन गए। अभी समझो हम आत्माएं वहां शांति धाम की रहने वाली है। अभी उस शांति धाम में कोई नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि सब अपवित्र हैं। जब तक पवित्र न बने तब तक शांति धाम कोई वापस जा ही नहीं सकते। वो पवित्र धाम है, पावन धाम है। इस समय सभी के पर टूटे हुए हैं। कौन से पर? ज्ञान योग के पंख सभी के टूटे हुए हैं, और सबसे जास्ती पंख टूटे हुए हैं इन गुरुओं गोसाइयों के, इन साधु संत महात्माओं के। वो आपन को ही भगवान मान बैठे हैं। तो जब आपन को ही भगवान मान बैठे हैं तो कहाँ ले जावेंगे? बिल्कुल ही पंख टूटे हुए हैं, जिसके कारण खुद भी नहीं जा सकते। तो फिर ये गुरु लोग तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? खुद ही दुर्गति में है। इसलिए भगवान ने कहा है इन साधुओं का भी मुझे आकर उद्धार करना पड़ता है। सिर्फ वो समझते हैं। कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं। हाँ, शिव अशरीरी है, तो वाच कैसे करेंगे?
तो जरूर मुख द्वारा समझाना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझावेंगे। क्या कहा कि कृष्ण के मुख से समझावेंगे। कौन सा मुख चाहिए? वो मुख चाहिए जो इस सृष्टि पर अंत तक मौजूद रहता है। सृष्टि के आदि में तो मौजूद होगा ही, लेकिन सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक इस सृष्टि पर वो 500-700 करोड़ प्रजा का पिता मौजूद रहता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यों की रचना किससे होती है? प्रजापिता से होती है। नहीं तो पहले मनुष्य थे या नहीं थे? अरे प्रजापिता से पहले मनुष्य थे या नहीं थे? मनन करने वाले नहीं। मनन चिंतन मंथन करने वाले को, मन का उपयोग करने वाले को ही मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन मंथन न करे तो वो मनुष्य नहीं है। क्या है? जानवर, पशु, पक्षी आदि कहा जाता है। ये तो सब जानते हैं कि कोई से भी पहले ये दो बातें पूछो तो उनको महसूस हो बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं बच्चों को अपना वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते ही हैं दुनिया को बदलने के लिए। नरक को स्वर्ग और मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने के लिए। तो वो ही सुख देने के लिए आवेंगे ना। भले यहाँ इस सृष्टि पर मनुष्य पदम पति है, बहुत बड़ी बड़ी महलमाड़ियां हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पावेंगे। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, IAS बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंचे ऊंचे पद है। सो भी एक जन्म के लिए नहीं है, 21 जन्मों के लिए है। ये पढ़ाई ऐसी है जो 21 जन्म हम कब रोगी नहीं बनते हैं, 21 जन्मों में भी कब हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती है। परंतु ये सब किसके लिए है? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं। बाप उन परवानों को गोद में लेते हैं। जो गरीब होंगे वो साहूकार के बच्चे तो गोद में नहीं लेंगे। जो गरीब के बच्चे होंगे वो साहूकार की गोद लेंगे। अभी तुम सब तो बिल्कुल गरीब हो। तुम जानते हो ये महलमाड़ियां आदि सब खत्म हो जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है। अभी हम फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और तो कोई बनता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। बहुत आए जिन्होंने कितनी मेहनत की कि हम सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करें। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, परंतु कोई भी सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल
नहीं कर सके। ऐसे भी नहीं कि राजा की बड़ी आयु होगी और प्रजा की कम आयु होगी, नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। राजाओं की वही एवरेज आयु और प्रजा की भी वही एवरेज आयु। 11/7/64 की वाणी का दूसरा पेज। यथा राजा रानी, यहाँ तो प्रिंस भी छोटी आयु में मर पड़ते हैं, राजा ही भी नहीं मिलती, पहले ही मर पड़ते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो जन्मते ही मर पड़ते हैं। राजा ही जैसे कि जन्म लेते तक मिली या न मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ बैठे हैं बेहद बाप के आगे, आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, पुराने बंधन से छुड़ा है, नए संबंध में जुटाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ वतन में जाते हो, वहाँ मिलते जुलते हो, तुम्हारा कनेक्शन हो गया बेहद का। ये कैसा अच्छा कनेक्शन है। तुम अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी कनेक्शन ससुर घर से था, चाहती थी ससुर घर में जाऊं। अब ये तो जानते हो ये तो ससुर घर नहीं है, यहाँ तो तुम बिल्कुल गरीब हो। ये किसका घर है? हैं? ये ससुर घर नहीं है तो किसका घर है? हैं? किसका? ये ससुर घर नहीं है तो ससुर घर कौन सा होगा? अरे विष्णु का घर होगा ससुर घर, और ये है ब्रह्मा का घर, दुखधाम है। ब्रह्मा की मृत्यु कहाँ होती है? दुखधाम में मृत्यु होती है। तो तुम भी दुखधाम में हो, बिल्कुल गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अभी इस भारत में क्या रखा है? बल गाते हैं भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। हाँ, था तो जरूर, अभी नहीं है। गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश, सोने का हिंदुस्तान था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं। अभी तो देखो सोने की क्या हालत हो गई है, जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं। कहाँ इस सोने को डालूं, कहीं कोई लूट कर न ले जाए। गवर्नमेंट भी लुटेरी, परंतु ये तो है ही डाकुओं का राज्य। राज्य किसका है? हाँ, राज्य करने वाले कौन है? राज्य करने वाले यहाँ डकैत हैं। वहां तो बेशुमार सोना होगा। निशानियां भी लगी हुई हैं, सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं। मणियां आदि मुसलमानों ने जाकर के कब्रों में लगाई दी, जो अंग्रेज लोग ले गए। अभी निशानियां लगी पड़ी हैं। तो भारत इतना साहूकार था, अभी देखो भारत का क्या हाल हो गया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बने हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था। शिवरात्रि भी कहते हैं। किस बात की यादगार है? हैं? बाबा के आने की यादगार है। तो कब आया? कहते हैं शिवरात्रि को आया। शिवरात्रि कहते हैं या महाशिवरात्रि कहते हैं? महाशिवरात्रि कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सारे संसार में बड़े से बड़ी अज्ञान की रात्रि हो जाती है, तब शिव बाबा आते हैं। दुनिया के लोग तो अज्ञान में होते ही हैं, ब्राह्मणों की दुनिया के लोग भी अज्ञान में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिन्हें एडवांस कहा जाता है, एडवांस ब्राह्मण, वो भी अज्ञान के अंधेरे में आ जाते हैं। ऐसी महान शिवरात्रि में आता हूँ। अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं और शिव की भी रात्रि मनाते हैं।
कृष्ण का जन्म कै बजे मनाते हैं? रात्रि को 12 बजे मनाते हैं। शिव की भी रात्रि कहते हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? जरा सा फर्क है। इन बातों को तुम बच्चे अभी जानते हो। क्या फर्क है? जरा सा माने कितना फर्क है? हैं? 1 सेकंड का फर्क समझो। कृष्ण का जन्म पहले होगा या बाप का जन्म पहले? बाप का जन्म पहले। कृष्ण दिन में जन्म ले अथवा रात में ले, इन बातों में रखा ही क्या है? उस दिन और उस रात की तो बात है ही नहीं। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रंग है। क्यों? कृष्ण अज्ञानी की रात्रि में होता है तब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है कि ज्ञान में आ जाता है तब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है? कृष्ण अर्थात दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल अभी अज्ञान रात में है या ज्ञान की रोशनी में है? अज्ञान की रात में है। बड़े से बड़ा अज्ञान भरा पड़ा है गीता का भगवान कृष्ण। परंतु ऐसे तो है नहीं कि बच्चा बुद्धि गीता का भगवान हो सके। तो देखो, वास्तव में ये शिव की रात्रि है, परंतु बेहद की बात है। हद की रात्रि की तो बात ही नहीं है। और है भी शिव भगवान वाच। उन्होंने शिव को भूलकर कृष्ण की रात्रि लिख दिया है। जब रात पूरी हो तब तो दिन शुरू हो। टाइम भी ऐसा दिखाया है। अब तुम बच्चे जानते हो कृष्ण जयंती में भी कुछ रखा नहीं है। बड़े ते बड़ी हीरे तुल्य जयंती किसकी है? एक शिव बाबा की है हीरे तुल्य जयंती। कहेंगे कि जयंती है तो शिव की है, बाकी तो सब की कौड़ी तुल्य जयंती है। बेद की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है। बाप आते ही हैं बेद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ये ब्रह्मा कहां से आया है? कहां से आया है? ये ब्रह्मा कहां से आया? गर्भ से तो नहीं निकला, गर्भ से तो जन्म नहीं हुआ। इस ब्रह्मा का माँ बाप कौन है? हैं? कौन है? अरे हम बच्चों को तो पता होना चाहिए। इस ब्रह्मा जिसके नाम से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश देश में, शहर शहर में, देश देशांतर में खुले हुए हैं, ये ब्रह्मा का बाप कौन है? हाँ, ब्रह्मा का बाप है प्रजापिता। तो माता भी होगी कि नहीं? वो माता कौन है? जगदम्बा माता है। कितनी विचित्र बातें हैं। बाप आकर के अडॉप्ट करते हैं। इसलिए गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन आर्गन से सुनती है। बच्चों को ये यादगिरी भूल जाती है, देह अभिमानी में आ जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं अविनाशी हो और ये शरीर विनाशी है। बताओ, 84 जन्मों का पार्ट आत्मा में नुदा हुआ है या शरीर में नुदा हुआ है? शरीर रिकॉर्ड है या आत्मा रिकॉर्ड है? आत्मा चैतन्य रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। तो बताओ कि पुनर्जन्म कौन लेते हैं?
जरूर कहेंगे आत्मा दूसरा शरीर लेती है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा जानती है हमने 84 जन्म लिए, बाप ने समझाया है मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म हीरे जैसा जन्म है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे जैसा जन्म होता है। क्या कहा? जन्म कब होता है? ज्ञान लेने मात्र से नहीं बाप के बनते हैं। साप्ताहिक कोर्स ले लिया, भट्टी भी कर ली, नहीं, कब बनते हैं बाप के? हैं? हीरे जैसा तब बनते हैं जब बाप के बनते हैं। बाबा मैं आपका बच्चा हूं, इस सृष्टि में अब मेरा बाप माई बाप आप ही हो। तुम्हारी आत्मा शरीर साथ परमपिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है। कैसे बनती है हीरे जैसा? है शरीर के साथ हीरे जैसा बनती है या बिना शरीर के हीरे जैसा बनती है? शरीर के साथ तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप के बनते हो तो सिर्फ आत्मा बाप की बनती है या शरीर भी बाप का बन जाता है? तन मन धन सब तेरा। अब आत्मा हीरे जैसी बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। अभी कोई कैरेट नहीं रहा है। सोना चमकता होता है ना, मुलम्मा बनाए देते हैं तो कोई उसमें कैरेट नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को सन्मुख बैठ सुनने से बौद्ध वन की भाषण आती है। यहाँ ही मुरली बजती है। कहाँ? मधुबन में। मधुबन में ही मुरली बजती है। क्यों माउंट आबू में नहीं बजती है? बजाता पहले बजती थी। हैं? मुरली बजती थी तो अर्थ समझते थे? फिर हैं? समझते तो नहीं थे। यहाँ ही मुरली बजती है, इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं मधुबन में मुरलिया बाजे। मधु कहा जाता है मिठास को, शहद को, हनी, और वन माने जंगल। तो जहाँ जिन बच्चों के संगठन में मधुर जैसी, शहद जैसी मधुर मिठास हो और जंगल जैसी वैराग वृत्ति हो, दोनों ही बातें हों, तो उन बच्चों के संगठन को मधुबन कहा जाता है। ऐसे मधुबन में बाप की मुरलिया बजती है। बल बाबा कहाँ जाता भी है, परंतु इतना मजा नहीं आवेगा, क्योंकि मुरली सुन करके फिर मित्र संबंधियों आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो तुम भट्टी में रहते हो, यहाँ तुम राजाई प्राप्त के लिए पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। क्या क्या हॉस्टल है? तुम्हारा हॉस्टल कौन सा है? ये मधुबन तुम्हारा हॉस्टल है। हॉस्टल में क्या करते हैं? पढ़ाई भी पढ़ते हैं और हाँ, खाना, रहना, सोना भी हॉस्टल में ही होता है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर के रहते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधे आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिट चैट ज्ञान की करते रहते हो और कोई दुनिया की बात तुम नहीं सुनते हो। हैं? यहाँ दुनियावी कोई बातें सुनने को मिलती हैं? नहीं। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ, पॉइंट्स याद करनी है और दूसरों को करानी है। यहाँ तुम जो सुख पाते हो, जो भी तुमको धारणा होती है, वो बहुत अच्छी है। 11 जुलाई 1964 की वाणी का 3रा पेज। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 8 दिन के लिए आते हैं, कोई 10-12 दिन के लिए आते हैं।
तो उनकी ये भट्ठी है, बाप से सुनते रहते हैं। दिल में ये निश्चय हो जाए हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं, क्योंकि तुमको यहाँ नशा बहुत अच्छा चढ़ता है, साथ बैठते हैं ना, बुद्धि समझती है हम घर में बैठे हैं, मम्मा बाबा और बच्चे घर में बैठे हैं, तो ये ईश्वरीय घर है। इसे दर कहो घर कहो, बात एक ही है। दर दरवाजे को कहा जाता है। दर आया तो घर भी आया, दर से अंदर घर में आया। तो यहाँ ये ईश्वरीय घर है। पहले घर में जाते हो कि दरवाजे में जाते हो? हैं? पहले दरवाजे में जाना आता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? गेट वे टू हेवन इज गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट अर्थात दरवाजा खोलेगा। तो तुम ये समझ गए हो कि ईश्वरीय घर है, ये भाई बहनें हैं, यहाँ मिक्सचर नहीं है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं इंद्रप्रस्थ? हैं? इंद्र ने ऐसा स्थान बनाया प्रकृष्ट रूप से जहाँ सब एक जैसी संगठन की आत्माएं रहती हैं, सब सूर्यवंशी रहते हैं, कोई भी और वंश का नहीं रहता, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। सभी ज्ञान शब्द परियां हैं, नंबरवार नाम रख दिए हैं शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में तो यही रहता है कि सर्विस करें। बाप समझाते हैं अपनी जांच पूरी रीति करते रहो, देखो कहाँ तक हमारे बंधन टूटे हैं, क्या युक्ति रचें जो हमारे बंधन जल्दी टूट जाए और हम जाए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दूसरों को करें। क्या कहा? किस प्रयास में लगे रहना चाहिए? हैं? दुनियावी बंधन टूट जाएं। अगर दुनियावी बंधन टूट जाएंगे तो क्या होगा? तो हम कौन से धंधे में लग जाएंगे? अविनाशी ज्ञान धंधों के दान में लग जाएंगे। तो किस युक्ति से अपन को इस जेल से छुड़ावें? फिर बाबा कहाँ भी सर्विस पर भेजें, यहाँ जाकर के समझाओ। बाबा कहेंगे ये सर्विस करो, और कृपा करके दिल अंदर एक बात पक्की रखो, क्या? कि हम सब पर रहम करेंगे। कौन सा रहम? सबको समझावेंगे। समझाने की बात में हमारा कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं है, सबको समझावे। पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है, ये बात सभी को बताना है। पतित पावन कहने से परमात्मा की तरफ ही बुद्धि जाती। बाबा रोज कहते रहते हैं छोटा बोर्ड बनाए उस पर ये लिख दो, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है, युक्ति रचते ही नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छा समझाया था, एक भी बनाकर नहीं आया। लिखत बहुत अच्छी है, बहुत फर्स्ट क्लास छपवाना है, परंतु कोई संबंध ना होता है। बाप का पक्का संबंध जुड़े तो प्रबंध भी करें। कोई ऐसा नहीं है जो अटेंशन दे और झट बनावे, है बहुत सहज। ऐसी बुद्धि कोई की नहीं है जो काम करके दिखलाए। माया बहुत गफलत में ले आती है, डायरेक्शन अमल में नहीं ले आते हैं। ऐसा बोर्ड, ऐसा कार्ड अपने घर में भी लगाओ तो तुम्हारे पास बहुत आवेंगे।
इस पर समझाना तो बहुत सहज है। बोलो, वो बाप ही तुम्हारा डाडा है। बाप डाडे होते हैं ना, ये तुम्हारा बाबा है, ये तुम्हारा दादा है। दादा बड़े भाई को कहा जाता है, डाडा कहा जाता है ग्रैंडफादर को। तो बाप दादा दोनों हैं। त्रिमूर्ति के चित्र पर बैठ समझाओ, क्या ये है तुम्हारा बाप और ये है तुम्हारा दादे। कौन है? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन बाप है और कौन दादे है? ब्रह्मा है बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है दादे। ठीक, लेकिन कोई की बुद्धि काम नहीं करती। हम लोग बोल रहे हैं तीन बात ब्रह्मा है। हैं? हम लोग बोल रहे हैं तीन बात ब्रह्मा है। तीन बात ब्रह्मा है। तीन बात ब्रह्मा है। तीनों बात ब्रह्मा की। तीनों मूर्तियां ब्रह्मा की ही हैं। लेकिन ऐसे बोल रहा है। हाँ, लेकिन तीनों मूर्तियां ब्रह्मा की कैसे? वही बाप होगा, वही डाडे होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि वही भगवान है, वही भगवान के बंदे हैं, वही भगवान बाप है, वही भगवान का बच्चा है। ऐसे कैसे हो सकता है? बाप अलग होता है, बच्चा अलग होता है। ये तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, या हम लोग कहेंगे? तो सन्यासी हैं इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। वो ये भी कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कहते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा मुरली में बाबा कहते हैं, ये भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तुम थोड़े ही कहेंगे त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ब्रह्मा की तीन मूर्तियां थोड़े ही हैं, ये तो शिव बाबा की तीन मूर्तियां हैं। तो इन पर समझाना तो बहुत सहज है। समझाओ, वो तुम्हारा डाडा है, ये बाबा है। वर्षा तुमको इन दादा से नहीं मिलता है, वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं मिलता है। यानी जो बाजू में बैठा है ब्रह्मा, इनसे वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा तुमको उनसे मिलता है। उनसे माने दूर क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य में सन 76 में प्रत्यक्ष होने वाला है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति ना लगाएं तो भी कोई हर्जा नहीं। त्रिमूर्ति में नीचे वाले अक्षर बहुत अच्छे हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कितना सहज है समझाना। बाबा बहुत सिंपल आइडिया देते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि बाबा को कुछ बोर्ड आदि बना करके दिखावें। छपाने में भी देरी नहीं लगती है, खर्चा तो गवर्नमेंट देती ही है। घर में सिर्फ ये बोर्ड लिखा हुआ हो, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी इस बोर्ड पर बहुत अच्छा समझा सकती हैं। निराकार परमपिता परमात्मा है, हम आत्माओं का बाप। उस बाप से वर्षा लेना है। एक एक अक्षर से तुम कोई का जीवन हीरे जैसा बना सकते हो, परंतु पता नहीं माया बुद्धि को क्या कर देती है, सर्विस करने ही नहीं देती है। जितना तुम जोर से पुरुषार्थ करते हो, उतना फिर जोर से माया बुद्धि को ताला लगाई देती है। क्यों ताला लगाई देती है? क्योंकि सर्विस की बात पर तुम ध्यान ही नहीं देते हो। क्या? देह अभिमानी की डिस सर्विस की बातों पर तुम्हारा ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है, ये भी नहीं समझते हो। बाबा कहते हैं जरूर इसमें कोई कल्याण होगा, ये ख्यालात नहीं आता है तो गोया शिव बाबा को ही उड़ा देते हैं। साधारण तन में बाबा आया हुआ है ना, हैं? बस शिव बाबा को क्यों उड़ा देते हैं? हैं? साधारण तन में आया हुआ है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि शिव बाबा आया है। कैसे समझें कि इनमें परमपिता परमात्मा आते हैं? बच्चों की बुद्धि में कुछ नहीं आता है, उछाल नहीं मारते हैं, इसलिए ठंडी सर्विस हो जाती है, बेचारों का कल्याण नहीं करते हैं। बाबा तो घर घर नहीं जावेंगे। क्यों?
हैं? बाबा घर घर में क्यों नहीं जावेंगे? हैं? अरे कोई कारण है कि नहीं है? अरे बाबा अपने बच्चों के घर जावेंगे या दूसरों के घर में जावेंगे? हैं? बाबा तो अपने बच्चों के घर में जावेंगे, सबके घर में नहीं। क्राइस्ट के बच्चों के घर में थोड़ी जावेंगे, या गुरु नानक के बच्चों के घर में थोड़े ही जावेंगे। किसके घर में जावेंगे? अपने बच्चों के घर में जावेंगे। बाबा देखते हैं माया बिल्कुल ही सुस्त बनाए देती है। 5-10 को लाया, बस समझते हैं हमने बड़ी कमाल कर दी। खुद ब्राह्मण भी ऐसी बुद्धू है। बाप के पास तो खुशी में डांस करते हुए आना चाहिए। विलायत से मुसाफरी करके आते हैं तो कितनी खुशी होती है। दर से अंदर घुसते ही एकदम गले में लग पड़ते हैं। ये तो सभी दुखों से छुड़ाने वाला बाप है। ऐसा बाप तो फिर 5000 वर्ष में एक ही बार आकर के मिलता है। कितना लब होना चाहिए। 11/7/64 की वाणी का 4था पेज। कितना याद आना चाहिए। तुम बाप को भूल जाते हो, बेहद के बाप का कुछ जानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं। बाबा गुप्त आए, कितनी बच्चों की अच्छी अच्छी बातें सुनाते। बुढ़िया भी इस पर घर में किसको समझा सकती हैं। कहेंगे वाह, ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा पाने के लिए कुछ मिलना चाहिए। रात दिन युक्तियां निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझावें। ये तुम्हारा बोर्ड देख करके बहुत समझने के लिए आवेंगे। इनमें युक्ति बहुत अच्छी है। सर्वव्यापी के ज्ञान से जाग उठेंगे। बाबा जगाने की युक्ति बताते हैं। बड़े बड़े स्थानों पर ये बोर्ड लगाओ, ऐसे नहीं एक कान से सुनाओ दूसरे कान से निकाल दिया। बाहर गए तो धंधाधोरी में लग गए, खलास। काम करने वाला कोई नहीं है। प्रदर्शनी बन रही है। क्या कहा? कब बनी प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी के ढेर जो चित्र बने हैं वो कब बने? 70 ये 64 की वाणी है। तो प्रदर्शनी बन रही है, उसमें भी पहले ये समझाना है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। हाँ 64 की वाणी है, तो 64 में ये चित्र बने थे। इसीलिए बाबा ने बोला कि प्रदर्शनी बन रही है। पूरे चित्र है, 4 चित्र हैं मुख्य। वो प्रदर्शनी के चारों चित्र कब पूरे हुए? कौन से सन में बने? 67 में बनकर तैयार हुए। बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ हो, जो समझाने वाले अच्छे ही समझा सकें। प्रदर्शनी बनाने में भी, किसको समझाने में भी बहुत अच्छा माथा चाहिए। छोटे छोटे घोड़े, हाथी, पता नहीं क्या क्या बनाए देते हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि उन खिलौने में चली जाती है। पहले तो मुख्य बात समझा कर लिख देना चाहिए। बरोबर बाप है जिससे ये बी के वर्षा लेती है, लिखा लेना चाहिए। बाकी हंसी कुड़ी में ही ध्यान चला जाता है। जैसे कि कविता सुनाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं। ये ज्ञान तो यहाँ सबको है। क्या? कविता बनाना, हुनर दिखाना, डांस करना, गीत गाना, संगीत गाना। तुम बच्चों को तो सर्विस बहुत अच्छी कर रही है। सबका कल्याण करना है। ऐसे ही नहीं सिर्फ बाप राय निकाली फिर सो जाना है। अरे जैसे बाप राय निकालते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी राय निकालते रहो, फिर दूसरों को समझाते रहो। बहुत सहज कर बनाना है, ताकि पिछाड़ी में इशारे से समझ जाएं। पिछाड़ी को सब बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, तो इशारे से समझते जाएंगे। तुम ताकतवान होते जाएंगे। अंदर कोई खराबी नहीं रहनी चाहिए। सुंदर सुंदर छोकरी देख करके कईयों का तो माथा ही खराब हो जाता है। देह अभिमान में आए, कुमारी से बातें करने लग पड़ेंगे। कौन सी कुमारी से? ज्ञान सुनाने वाली कुमारी से बातें करने लग पड़ेंगे। नाम बदनाम कर देते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। इस ब्राह्मणों की दुनिया में भागे और निभागे दोनों ही होते हैं। जो सौभागे होते हैं
वो बाप की नॉलेज को धारण करेंगे। वो कौन हुए? जो यहाँ आते किस लिए हैं? सौभाग्यशाली बनने के लिए तो बाप की नॉलेज धारण करते हैं। और जो निभागे कहेंगे हम तो शादी करेंगे। ज्ञान की बातें उन्हें जैसे अच्छी लगती नहीं। बाबा समझाते हैं तूफान बहुत आवेंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ नहीं करना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। नाम बदनाम कर देते हैं, दिल खाती भी रहती है। शिव बाबा तो सब जानते हैं हम क्या क्या करता हूँ। विकर्म करेंगे तो शिव बाबा अच्छी तरह खाल उतारेंगे। छिपाते तो बहुत है ना। कभी बुरा काम होता है तो तुरंत लिख करके भेजना चाहिए, नहीं तो उस काम में वृद्धि होती जाएगी। श्रीमत पर चलना है, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करने लग पड़ते हैं, फिर बहुतों के ऊपर सितम आ जाते हैं, अखबारों में भी नाम पड़ जाता है। ऐसा क्यों लिखना चाहिए? अंदर आने की मना है, हैं? कोई बाहर बोर्ड टांग देते हैं, क्या अंदर आने की मना है? अरे तुमको लिखना है भाई बहनों, आकर के समझो। तो दरवाजा सदैव खुला हुआ होना चाहिए ना। बाप समझाते हैं खबरदार रहो। शिव बाबा तो हाजरा हुजूर है ना, जो तुम्हारे विकर्म को जानते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। एक एक मुरली 10 बार पढ़नी चाहिए। एक बार पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हैं? 1 घंटा। चलो 2 घंटा कोई को लग जाता हो, लैंग्वेज नहीं जानते होंगे तो पूरी मुरली 10 बार पढ़ने में कितना घंटा लगेगा? सारा दिन यही करते रहे क्या? 10 बार पढ़नी चाहिए। कई बच्चे तो मुरली पढ़ते ही नहीं हैं, तो औरों को क्या समझावेंगे? माया सौभाग्य के बदली दुर्भाग्यशाली बनाई देती है। बाबा समझाते हैं बच्चे जल्दी करो, टाइम थोड़ा है। बाप को और षष्ठी चक्र को अच्छी रीति याद करना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे तो तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा। अच्छा, मीठी मीठी सीताएं जो रावण के बंधन में छूट राम के संबंध में जाती हैं, ऐसे मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग।